Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मास्टेक लिमिटेड के बारे में। ओके, मास्टेक के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर 20% की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली। ओके, सिर्फ 2 दिनों में। क्यों? क्योंकि कल इसका Q2 का रिजल्ट आया था। Q2 के रिजल्ट की वजह से इसके अंदर गिरावट हुई है, ऐसा लोगों का कहना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि Q2 का रिजल्ट जो है इतना बुरा भी नहीं आया। ओके, तो मास्टेक जो है एक IT सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, जिसको नहीं मालूम बता दूँ। कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि कंपनी का एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ओके, तो मास्टेक एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है। फिलहाल ये कंपनी स्मॉल कैप है। ओके, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी हमेशा स्मॉल कैप नहीं रहने वाली है। ओके, स्मॉल कैप कंपनी भी आगे जाके लार्ज कैप कंपनी बनेगी। ओके, तो उसमें से आपको चुनना होता है कि कौन सी स्मॉल कैप कंपनी आगे जाके लार्ज कैप बनेगी, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज़ 100 में से 10 कंपनीज ही लार्ज कैप बन पाती है, बाकी 90 जो है वहीं पे रह जाती है या फिर धीरे धीरे ग्रोथ करती है। ओके, टाइटन भी कभी स्मॉल कैप कंपनी थी, एस्कॉर्ट्स भी थी, टाटा मोटर्स, सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनी थी। और आज देखें तो टाइटन जब 3-4 रुपये का था तब किसी ने इन्वेस्ट किया था, और आज देखें तो 2500 के ऊपर चल रहा है। ओके, तो बस पेशेंस चाहिए, सही एनालिसिस चाहिए और सही सिलेक्शन होना चाहिए कंपनी का। तो इसके बारे में बात करते हैं मास्टेक और कितना गिरेगा, और यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, एवरेज करना है कि नहीं, और किस प्राइस पे एवरेज करना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने वाले उनको क्या करना है, जो लोग ऊपर से खरीद के बैठे 3000 रुपीज़ के भी ऊपर, उनको क्या करना है। ओके, तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जहाँ पर मैं डेली फ्री कॉल्स देता हूँ और सारी लेटेस्ट न्यूज़ मॉर्निंग में ही अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 सेकंड ही लगते हैं। ओके, और हमने प्रीमियम मेंबरशिप भी चालू कर दी है, जिसकी कॉस्ट ओनली 1500 रुपीज़ पर मंथ है। ओके, तो इतना तो आप एक ही दिन में लॉस कर लेते हो। ओके, तो इतना आप डेली लॉस करते हो, इससे अच्छा एक बार प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए तो कभी लॉस नहीं होगा, साथ ही सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, खुद के बॉस बन पाओगे और खुद से सीख के ट्रेड ले पाओगे। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, और प्रीमियम मेंबरशिप में भी अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो हो जाइए, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम आए हैं NSE पे हम देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। ये आज की डेट, ये मास्टेक लिमिटेड तो आज ओपन हुआ है 2984, प्रीवियस क्लोजिंग 2956 हुई, गैप अप ओपन हुआ 10-20 रुपये का, हाई बनाया 2997 रुपीज़ का, और लो बनाया है 2800 रुपीज़ का। ओके, तो इसने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो भी आज तोड़ दिया था 19 अक्टूबर, यानी कि जब से गिरावट शुरू हुई, यानी कि 2 दिन पहले से 3670 रुपीज़ का इसने हाई बनाया, और वहाँ से देखे तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ऑलमोस्ट 2800 रुपीज़ तक आ चुका है, यानी कि 700-800 रुपीज़ की पर शेयर गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 52 लो देखे तो पिछले साल अक्टूबर में 770 रुपीज़ था, वहाँ से ये सिर्फ 5 गुना हो चुका था। लेकिन अब 2 दिन की गिरावट में जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पोजीशन लेके फंस चुके हैं। तो क्वांटिटी देखे तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 2,13,511 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे तो 1,09,645, 51% की डिलीवरी उठाई गई यहाँ पे, यानी कि अभी भी इसके अंदर हमको तेज़ी दिखने को मिल सकती है, क्योंकि गिरावट में जो है यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है। ओके, 50% की डिलीवरी काफ़ी अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। ओके, तो दोस्तों अब देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट। ओके, तो जून 2021 और सितंबर 2021 को कंपेयर करें तो नेट सेल्स में हमको सिर्फ 3.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है, यानी कि 516 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में इनकी सेल्स, जो कि अब 534 करोड़ हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी 4% जितना बढ़ा है, 69 करोड़ से बढ़ के 72.29 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्लाइटली गिरावट हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जो है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इतना कुछ एक्साइटमेंट वाला माहौल नहीं है। लेकिन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 30% से ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पे। ओके, नेट सेल्स 30% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट जो है 41% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 72% का प्रॉफिट है, 72 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल 409 करोड़ की सेल्स थी, और इस साल के क्वार्टर में 533 करोड़ की सेल्स हमको दिखाई दे रही है। साथ ही कंपनी ने जो है 45 न्यू कस्टमर्स ऐड किए हैं। तो कंपनी के टोटल क्लाइंट्स पिछले साल 30 ही नए कस्टमर जोड़ पाई थी, जबकि इस साल जो है 45 नए कस्टमर जोड़ पाई। ओके, तो फिलहाल कंपनी के पास क्लाइंट जो है 651 हो चुके हैं। तो कंपनी का जो 12 महीने का ऑर्डर बुक है, फिलहाल कंपनी के पास 1154 करोड़ के ऑर्डर दिखाई दे रहे थे, जबकि पिछले साल इस टाइम तक 940 करोड़ के ही ऑर्डर थे। तो यानी कि ऑर्डर बुक में भी 22.7% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो ईयर बेसिस पे भी देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दी है नेट सेल्स में, ऑर्डर बुक में और नेट प्रॉफिट में। ओके, तो साथ ही रुपीज़ के ऊपर नीचे होने से यहाँ पे 2% की रिवेन्यू में डी ग्रोथ दिखाई दी है।
तो दोस्तों चार्ट पे देखें तो यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था 3696 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 3700 के ऊपर, और अगले दिन देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ और काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे देखें तो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 2820 रुपीज़ का, ये आज इसने ब्रेक कर दिया। ओके, जबकि कल इसने 2820 रुपीज़ के ऊपर सपोर्ट लिया था और फिर से थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज इसने 2820 रुपीज़ का सपोर्ट भी तोड़ दिया। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल, जो कि 2750 रुपीज़ का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2750 रुपीज़ का लेवल आपको याद रखना है। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है 2560 रुपीज़ का। 2560 रुपीज़ तक अगर ये आता है तो फ्रेश बाइंग करने वाले यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट की कंडीशन डाउन है, उसकी वजह से छोटी सी न्यूज़ की वजह से बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। 20% 2 दिन में गिर चुका है, जबकि Q2 के रिजल्ट अच्छे आए थे। ये अलग बात है कि बाकी सारी कंपनीज़ के मुकाबले ग्रोथ नहीं दिखाई दी, लेकिन Q2 के रिजल्ट अभी भी फ़िलहाल मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो 2750 के नीचे आता है तो कभी भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई कर सकते हो, और जब भी खरीदे 2 से 3 साल के लिए ही खरीदे, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही खरीदे। ओके, तो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कब क्या बाई करना है। मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी उसके अंदर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आज मास्टेक के अंदर हमको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी, तो ये आज की न्यूज़ है। ओके, यहाँ पे गिरावट के वक्त भी HDFC सिक्योरिटीज़ ने जो इसके अंदर बाई कॉल दिया है मास्टेक के अंदर, और टारगेट प्राइस दिया 3300 का। ओके, तो जब HDFC सिक्योरिटीज़ बोल रही है तो ऐसे ही नहीं बोल रही है, तो ब्रोकर्स भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही टारगेट और प्राइस देते, और वो भी 1 साल के लिए दिया है। ओके, तो ऐसे नहीं कि इन्होंने बोला 3300 तो 2 दिन बाद ही 3300 हो जाएगा। ओके, तो अच्छी खासी इनके अंदर इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। तो कंपनी IT सॉफ्टवेयर के अंदर काम करती है, ऐसा कंपनी ने बताया। और ये जो टारगेट प्राइस दिया है, उन्होंने बोला है कि 1 ईयर का टाइम ले सकता है। ओके, तो वैसे ही ये ऑलरेडी 3700 का हाई बना चुका है, तो 1 ईयर से पहले ही ये 3600 आ जाएगा। बस मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, इसके बाद सारे के सारे शेयर जो है फिर से रिकवर हो जाएंगे। और जो लोग एवरेज करना चाहते हैं वो भी 2560 के पास कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि आपने पहले 10 खरीद रखा था और 2560 में 20 क्वांटिटी खरीद रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी खरीदे थोड़ा थोड़ा करके खरीदे, और बेचते टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके ही बेचना चाहिए। शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले 1 वीक में 12% गिर चुका है, 1 महीने में 4% डाउन है, 3 महीने में 13% के रिटर्न, 6 महीने में 109% के रिटर्न, ईयर टू डेट में 150% बढ़ चुका है, 1 साल में 260% के रिटर्न दिए, 2 साल में 731% के रिटर्न दिए, 3 साल में 541% के रिटर्न दिए, 5 साल में 1910% के, और 10 साल में 3050% के रिटर्न कंपनी ने दिए। यानी कि सालाना 300% तो ये हर साल बढ़ ही रहा है अगर 10 साल का एवरेज देखे तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पहले ही कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से ये भागा है। तो न्यूज़ बेसिस पे नहीं भाग रहा है शेयर, जो फंडामेंटली भाग रहा है। ओके, इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रही है, तभी शेयर प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फिलहाल प्रोमोटर के पास 44% है, म्यूचुअल फंड के पास 4%, एफआईज के पास 5.5%, बाकी सारा पब्लिक के पास यहाँ पे है। और एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। पहले 4-5 क्वार्टर पहले इन्होंने प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग थी, लेकिन अभी सारी की सारी इन्होंने छुड़वा ली है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 60% है, 3 सालों में 28% है, 5 सालों में 26% की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 92% बढ़ी है, 3 साल में 44% और 5 साल में 72% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इस शेयर को खरीद रखा है तो कोई गलती की। बस मार्केट की कंडीशन और छोटी मोटी न्यूज़ की वजह से शेयर के अंदर गिरावट आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 1 साल में बढ़ा है, 31% हो चुका है, पहले 20% के नीचे था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 31% हो चुका है, ये भी पहले 20% के आसपास था। नेट सेल्स देखें तो पिछले 5 क्वार्टर की लगभग कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई दी, लेकिन ग्रोथ दिखाई दी। ओके, यहाँ पे 409 करोड़ था पिछले साल सितंबर में, अभी 442 हुआ है, फिर 483, फिर 516 और अभी 533 करोड़ की सेल्स ग्रोथ। 5% जितनी हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 51 करोड़ था, फिर 57 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 69 हुआ और 72 हुआ। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे हमको गिरावट कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है, एकदम स्लाइटली स्लोली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि पहले 50 फिर 40 फिर 60, ऐसा नहीं है। 2017 और 2021 में देखें तो नेट सेल्स यहाँ पे पहले 560 करोड़ थी, अभी देखें तो 1700 करोड़, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। नेट प्रॉफिट पहले इनका था 32 करोड़ और अब हो चुका है 209 करोड़। ओके, कितना हुआ? 7 गुना से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरह से अगर 7 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ेगी उतनी तेज़ी से।
तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस तरह से आता है, रिटेल में से 32% आता है, गवर्नमेंट से 32% आता है, फाइनेंशियल सर्विस से 16% आता है, हेल्थ सेक्टर से 12% और अदर्स से 8% इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू अगर आप देखें तो। और कंपनी की जो सर्विस वाइज रेवेन्यू देखें तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से 42% आता है, ई कॉमर्स से 21% आता है, एप्लीकेशन सपोर्ट से 16%, ERP और क्लाउड से 8%, BI और एनालिटिक्स से 8%, एश्योरेंस और टेस्टिंग से 2% और एजाइल कंसल्टिंग से 2%। तो इस तरह से कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप आप देख सकते हैं। और फिलहाल जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो कंपनी जो है USA, UK और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर इन सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। तो UK एंड यूरोप से इनका 72% रेवेन्यू आता है और USA से 23% और मिडल ईस्ट से 2% और बाकी का सारा 3% जो है दुनिया के अलग अलग देशों से आता है। तो इतने देशों में कंपनी का प्रेजेंस भी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।